दोस्तों 7 अक्टूबर को इजराइल में फिलिस्तीन की ओर से लगभग 5000 रॉकेट दागे गए। फिर इसके बाद हमास के लड़ाके जीप, कार और पैराग्लाइडिंग के जरिए बॉर्डर पार कर देश में घुस गए और फिर इन आतंकवादियों ने मुंबई के 26/11 हमलों की तरह लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अब तक इस हमले में इजराइल के 1200 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सैनिक, पुलिसकर्मी और वहाँ के नागरिक भी शामिल हैं। दोस्तों इन आतंकवादियों की क्रूरता और हैवानियत देख आपके होश उड़ जाएंगे। इन आतंकवादियों ने एक लड़की को मारने के बाद उसकी लाश को नग्न करके गाड़ी में बांध कर घुमाया। बताया जा रहा है कि इस महिला का नाम सानी लॉक है, जो जर्मन नागरिक है। ये महिला संगीत फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए गाजा पट्टी के करीब इजराइल पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये फेस्टिवल उसकी जान ले लेगी। दोस्तों हमास इंसानी बर्बरता पर उतर आया है। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखने के बाद कोई भी आदमी दंग रह जाएगा। गाइस, जो इजराइल दुनिया में खुद को काफ़ी सुरक्षित बनाने और तकनीकी तौर पर मजबूत होने का दावा करता था, आज हमास ने उसे पूरी तरह से घेर कर कड़ी चुनौती दी है। ऐसे में आखिर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास क्या है, क्यों इजराइल से इसकी दुश्मनी है, इस युद्ध का आखिर क्या कारण हो सकता है, इन जैसे सभी सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम उन छात्रों और लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमास क्या है। हमास एक फ़िलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। दरअसल हमास ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई हुई है। 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद से उसने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के बीच इसने इजराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे और अन्य समूहों को फायर करने की अनुमति दे दी। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास पर बार बार हवाई हमले किए हैं और मिस्र के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए 2007 से गाजा पट्टी को रोक दिया है। दरअसल हमास को ईरान से समर्थन प्राप्त है और इसकी ईरान फंडिंग भी करता है। इसके अलावा ईरान के समर्थन से हमास को भारी मात्रा में हथियार और ट्रेनिंग भी मिलती है। दोस्तों हमास को कई देश ने आतंकवादी ग्रुप घोषित कर रखा है। इसमें इजराइल के साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल भी आया होगा कि ये गाजा पट्टी क्या है। दोस्तों गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच एक 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोगों का घर है और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में से एक है। गाजा और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र को इजराइल अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ से किसे अंदर जाना है और क्या सामान लेकर जाना है उसकी अनुमति इजराइल ही देता है। इसी तरह मिस्र गाजा के साथ अपनी सीमा के अंदर और बाहर आने जाने वालों को नियंत्रित करता है। मध्य पूर्व के इस इलाके में यह संघर्ष 100 वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर हक जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। इजराइल और मिस्र के बीच में गाजा पट्टी है। इस पर फिलहाल हमास का कब्जा है। यह इजराइल विरोधी समूह है। इजराइल और हमास के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, लेकिन शनिवार 7 अक्टूबर को हमास का हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, जबकि हमास के दर्जनों लड़ाकों ने सीमा का उल्लंघन किया और इजरायली समुदायों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए और अन्य को बंदी बना लिया गया। इजराइल ने यह कहते हुए तत्काल हवाई हमले शुरू किए कि वह गाजा में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों वेस्ट बैंक और गाजा, जिन्हें फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, साथ ही पूर्वी यरूशलेम और इजराइल सभी रोमन काल से फिलिस्तीन के रूप में जानी जाने वाली भूमि का हिस्सा थे। बाइबल में ये यहूदी राज्यों की भूमि भी थी और यहूदी इन्हें अपनी प्राचीन मातृभूमि के रूप में देखते हैं। इजराइल को 1948 में एक राज्य घोषित किया गया था। हालांकि इस भूमि को अभी भी उन लोगों द्वारा फिलिस्तीन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नहीं पहचानते हैं। फिलिस्तीन नाम का उपयोग वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में करते हैं।
दोस्तों, अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर बम वर्षक इजराइल पहुंचा दिया है। इस बॉम्बर का नाम B-52 स्ट्राटो फोर्ट्रेस है। यह कोई सामान्य बम वर्षक नहीं है। अगर इसने किसी जगह बम गिराना शुरू किया तो समझिए कि वह इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और बमों की क्षमता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यरूशलेम विवादित क्षेत्र के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही उस स्थान का अधिकार जमाने के लिए संघर्ष हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है और दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। यहाँ की अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्म स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जानें भी गई थी। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि ईरान के नेताओं ने हमले पर प्रोत्साहन और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनका दावा है कि हालिया जंग के पीछे ईरान है और वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। दोस्तों, इस युद्ध से कम 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं और ये सभी परिणाम ईरान के पक्ष में होंगे। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। पहला, इजराइल की कठोर प्रतिक्रिया। सऊदी अरब और अन्य अरब देश जो अमेरिका का समर्थन करते हैं, उन्हें इन प्रयासों से ये युद्ध अलग कर सकती है। दूसरा, अगर इजराइल खतरे को ख़त्म करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है, तो इसे पूर्वी यरूशलेम या वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी विद्रोह बढ़ा सकता है, जिससे इजराइल में अस्थिरता बढ़ेगी। आखिरी संभावना यह है कि इजराइल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ भी हासिल कर सकता है। वो तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए इसकी संभावना नहीं के बराबर है। जिन छात्रों का नाम FIR में दर्ज किया गया है, उनके नाम खालिद, कामरान, नावेद चौधरी और आतिफ हैं। FIR में बिना अनुमति के मार्च निकालने की बात कही गई है। अलीगढ़ के SP दिगांग पाठक बताया कि उन्हें बिना पूर्व अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर AMU परिसर के अंदर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 155A, 188 और 505 के तहत FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।